अभी उज्जैन में कॉरिडोर बनाया, तो उज्जैन में आपको क्या लगता है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जाके कॉरिडोर बनाया? नहीं, बीजेपी वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट हुआ ना। राम मंदिर बन रहा है, तो राम मंदिर से जो पूरा अयोध्या है, अयोध्या के लोगों में तरह तरह का रोजगार बढ़ेगा। सिर्फ ये नहीं, मतलब वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट, जो छोटे मोटे बिजनेस हैं वो सारे ग्रो करेंगे, जो वहाँ का लोकल हेरिटेज होगा वो सारी चीज़ें ग्रो करेंगे। महंगाई बढ़ रही है और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इस विषय में भी काम करना चाहिए। डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे मेन मुद्दा होना चाहिए, शिक्षा मेन मुद्दा होना चाहिए। और अगर इस पे काम करेगी युवा, जैसे अभी बात कर रहे थे, रोज़गार अगर आएगा युवा के पास तो अपने आप ही देश में जो है अगर शिक्षा का स्तर बढ़ेगा तो रोज़गार अपने आप ही बढ़ेगा। ओवरऑल अगर देखा जाए देश को लेकर जिस तरह से राजनीतिक माहौल है, अभी राहुल गांधी को निशाना बनाया गया है, सदस्यता उनकी रद्द कर दी गई है मानहानि के केस में। इसके पहले मनीष सिसोदिया जी को निशाना बनाया गया था। तो क्या लगता है आपको पूरे राजनीतिक परिदृश्य जो है माहौल देश में, क्या आपको लगता है कौन सी पार्टी बेस्ट है? मतलब बीजेपी जो कर रही है सही कर रही है, या कौन सी पार्टी अपनी जरिए से? नहीं, देखो, पहले तो ये जुडिशरी ने डिसीजन दिया है, किसी पार्टी ने डिसीजन नहीं दिया। अगर कोई दोषी है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। बट जहाँ तक बात है मनीष सिसोदिया या आप बात करेंगे राहुल गांधी की, अब जो जुडिशरी ने डिसीजन दिया है उनके पास पूरा फ्रीडम है उसको चुनौती देने का। और अभी हाँ, उनको अंदर, जैसे मनीष सिसोदिया को अभी बंद कर दिया है, लेकिन आने वाले टाइम में उसका फैसला होगा और अगर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। काम की अगर बात करेंगे तो यहाँ आम आदमी पार्टी ने काम किया है, हमें दिख रहा है, रोडें बनी हैं, स्कूल्स में काफ़ी सुधार हुआ है, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल काफ़ी अच्छे बने हैं, मोहल्ला क्लिनिक में हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छा सुधार है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। अब अगर फिर भी उन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, और नहीं किया और अगर वो स्पष्ट रूप से अगर उनके ऊपर कोई ऐसे दोष लगाए गए हैं तो वो छूटेंगे। ऐसा तो नहीं है कि उनको हमेशा ही को, मतलब गवर्नमेंट का प्रेशर है, दबाव में उस पर ऐसा कि सारी कार्य। देखो, ये तो होता ही है अपोजिशन, और जब भी कोई सत्ता में आता है तो कई लोग मिसयूज भी करते हैं, कुछ काम भी करते हैं। बीजेपी ने भी अभी अगर गडकरी का काम आप बोलोगे, रोड्स आप देखोगे, अभी हाईवेज अच्छे बना दिए हैं। तो अब ऐसा नहीं कि हर पार्टी में भ्रष्ट भी हैं और हर पार्टी में अच्छे लोग भी हैं। तो ओवरऑल आने वाले समय में 2024 में कुछ ही महीने बाकी हैं चुनाव में, किसको देखना चाहेंगे आप? मतलब आपके जैसे कौन बेस्ट है, कौन? मैं तो अभी केंद्र में बीजेपी को ही देखना चाहूँगा, लेकिन दिल्ली में अभी भी हमारा विश्वास केजरीवाल पे है। केजरीवाल भी विश्वास है आपके लिए? जो मेन मुद्दे हैं, हम मेन मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, बेरोजगारी, ये जो बेस मुद्दे हैं जमीनी स्तर के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, आपको नहीं लगता कि मतलब ये चीज़ें अभी बहुत नीचे हैं, होनी चाहिए? बिल्कुल, महंगाई बढ़ रही है और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इस विषय में भी काम करना चाहिए। डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे मेन मुद्दा होना चाहिए, शिक्षा मेन मुद्दा होना चाहिए। और अगर इस पे काम करेगी युवा, जैसे अभी बात कर रहे थे, रोज़गार अगर आएगा युवा के पास तो अपने आप ही देश में जो है अगर शिक्षा का स्तर बढ़ेगा तो रोज़गार अपने आप ही बढ़ेगा। शिक्षा को खाली शिक्षा के लिए नहीं करना है, शिक्षा को जागरूक होना चाहिए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे लोग उससे कुछ डेवलपमेंट पा सकें, उससे उनके स्किल सेट में इम्प्रूवमेंट आ सके। हम लोग क्या करते हैं, एक नॉर्मल ट्रेडिशनल जो भी हमारा मेथड है, बीए कर लिया, एमए कर लिया, लेकिन उनका स्किल कोई नहीं बढ़ा था। अभी हमें ऐसा पाठ्यक्रम लाना पड़ेगा, ऐसे कोर्सेज को लाना पड़ेगा जो युवाओं को एक ऐसे स्किल सेट की डेवलपमेंट करे कि वो हमारे देश की प्रगति में भी योगदान कर सके और उनका खुद का भी विकास हो सके। अभी मैंने देखा कि जो इनका एक अच्छा इनिशिएटिव था दिल्ली सरकार का, इन्होंने जो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए कोर्स किया, स्किल सेट के लिए नए नए कोर्सेज लेके आए, लैंग्वेज कोर्सेज लेके आए, तो ये अच्छा इनिशिएटिव है और हर गवर्नमेंट को ऐसा सोचना चाहिए, करना चाहिए। मतलब शिक्षा को लेकर जो केजरीवाल की सरकार ये अच्छा काम कर रही है, कहीं ना कहीं ये एक मिसाल है, कहीं ना कहीं, और चर्चा का भी विषय बनी हुई है। कई टाइम पर ये चर्चा का विषय रहा है, शिक्षा का एक उदाहरण रहा है देश के लिए। लेकिन ये सारी चीज़ें तो सही हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि मतलब सत्ता जो ये बीजेपी की सरकार कर रही है, योगी की सरकार जो है यूपी में वो कर रही है, जातिवादिता को लेकर और हिंदुत्व को लेकर और मंदिर को लेकर, ये इन्हीं मुद्दों तक सिमट गई है? वो राजनीति की जो बेस मुद्दे हैं वो नहीं, ये मुद्दा उन्होंने अभी तक जो किया है, उनका इनिशिएटिव भी रियली सराहनीय है, उन्होंने जो काम किए हैं अभी तक। पर उसके अलावा उनको ये भी देखना पड़ेगा कि आप किसी को निशाना इस बात के लिए नहीं कि वो आपका विरोधी है, आप उसको निशाना उसलिए बनाइए कि अगर वो सच में दोषी है, तो अगर उसमें दोष है तो उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। पर विरोध इसलिए नहीं कि वो हम आपका विपक्षी है। हमें विपक्ष भी, पहले का विपक्ष जो होता था, जो हमने सुना वाजपेयी जी को भी
लेके गए थे, कांग्रेस ने खुद उनको बुलाया था कि आप विपक्षी होते हुए भी हमारा प्रतिनिधि करें। तो हमारी जो सोच है वो उस तरह से होनी चाहिए, ना कि हम राजनीति नीचे गिर के करें। हाँ, विपक्ष भी एक तरह से बहुत अहम मजबूत एक होना स्तंभ होता है। कहीं ना कहीं सामने जो जिसकी सरकार होती है उसको सही दिशा देने के लिए, कमियां बताने के लिए विपक्ष होना बहुत ज़रूरी है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। अभी जो राहुल गांधी जी की आपने पार्लियामेंट की सदस्यता रद्द करी है, उसके बाद 14 विपक्षी दल जो हैं वो एक हो गए हैं। मैं एज ए न्यूट्रल स्टैंड लेकर बताऊं तो मेरे को ये लगता है कि ये बीजेपी के लिए बैकफायर करेगा, क्योंकि वो जेल गए हैं कल्प्रिट बनकर, पर जब बाहर आएंगे जेल से तो वो हीरो बनकर आएंगे, जो कि बीजेपी के लिए बैकफायर करेगा। तो मेरे को नहीं लगता कि अब की बार मतलब उस अगर आती भी है तो उस मेजॉरिटी से नहीं आएगी, पर है इस बार मतलब जो विपक्षी दल हैं अगर वो गठबंधन करेंगे तो हो सकता है उनको चांस मिले, जो अभी जो स्टेप लिया था इन लोगों ने, उसके बाद मेरे को लगता है कि ऐसा। विपक्ष में अब किसको कौन सा कोई चेहरा है आपके नज़र में मतलब वो सामना कर सकता है इनका मतलब देखो वैसे मैं ये नहीं कहूँगा कि जो भारत जोड़ो यात्रा हुई थी वो 100% सक्सेस थी, मैं ये नहीं कह रहा, पर जो अब राहुल गांधी जी के साथ हुआ है, और मेरे को लगता है कि अब जब वो जेल गए हैं और जो जेल से बाहर आएंगे तो एक प्रबल चेहरा बन सकते हैं विपक्ष की तरफ से। अगर 14 की 14 जो कि केजरीवाल का समर्थन है, आरजेडी का समर्थन है, ममता बनर्जी का समर्थन है, सारी बड़ी पार्टियां जो हैं उनका समर्थन मिल रहा है राहुल गांधी को, तो हो सकता है इसके बाद राहुल गांधी एक चेहरा बन के आ सकते हैं। आ सकते हैं। लेकिन जो माहौल है इस समय राजनीतिक अगर देखा जाए, जो मुद्दे हैं बेस नीचे तबके के लोगों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, क्या शिक्षा चाहे ले लिया जाए, बेरोजगारी ले लिया जाए, स्वास्थ्य ले लिया जाए, ये कहीं ना कहीं अभी भी नीचे है। विकास 5-10 साल हो गए हैं सत्ता में बीजेपी की सरकार की, मोदी की। तो क्या आपको नहीं लगता है कि मतलब अभी भी मतलब बहुत काम की ज़रूरत है, जिस तरह से काम होना चाहिए, नहीं वो सिर्फ जातिवादिता या मंदिर हिंदुत्व को लेकर ही काम उस पर फोकस। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि हिंदुत्व, मैं मतलब न्यूट्रल स्टैंड लेकर बताता हूँ, किसी पार्टी की तरफ से नहीं। अभी उज्जैन में कॉरिडोर बनाया, तो उज्जैन में आपको क्या लगता है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जाके कॉरिडोर बनाया? नहीं, बीजेपी वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट हुआ ना, राम मंदिर बन रहा है, तो राम मंदिर से जो पूरा अयोध्या है, अयोध्या के लोगों में तरह तरह का रोजगार बढ़ेगा। सिर्फ ये नहीं, मतलब वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट, जो छोटे मोटे बिजनेस हैं वो सारे ग्रो करेंगे, जो वहाँ का लोकल हेरिटेज होगा वो सारी चीज़ें ग्रो करेंगे। तो ये नहीं कह सकते कि मंदिर बनने से जो है कि एक ख़राब चीज़ है मंदिर बनना, ठीक है। और ये जो आप कह रहे हैं ना कि विकास, आज की डेट में जो नितिन गडकरी जी हैं, जो मतलब दिल्ली से देहरादून 6 घंटे, दिल्ली से कटरा 4 घंटे, इतना टाइम आपको ट्रेन से लगता था जितना टाइम आपको 2 घंटे फ्लाइट में भी वेट करना पड़ेगा फ्लाइट में। तो इस दर से मेरे को लगता है कि वो बैकवर्डनेस नहीं है आपके डेवलपमेंट में, पर वो पेस भी नहीं है, वो स्पीड भी नहीं है डेवलपमेंट में जिसका हम प्राइड लेते थे। आज भी दिल्ली में जो कुसुमपुर पहाड़ी, जो वसंत विहार एक पॉर्च इलाका है दिल्ली का, वो ऐसा स्लम एरिया है जहाँ पे लोग पानी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। ने जो बात कही विकास की, अगर उस पर देखा जाए, अभी रेल यात्री अगर आप सफ़र करते हैं ट्रेन से, बात करें तो नीचे अगर स्लीपर की ट्रेनों की संख्या इतनी कम है कि मतलब रिजर्वेशन नहीं मिलता, वेटिंग रहता है, इतनी भीड़ रहती है, तो ट्रेनों की संख्या नहीं बढ़ानी चाहिए सरकार को। ठीक है, ट्रेनों की संख्या एक जेन्युइन इशू हो सकता है, पर अब आप जब ट्रेनों की स्थितियों पर देखेंगे, जो पहले वॉशरूम्स में जाने में घिन आती थी लोगों अभी भी हाल है। अभी मैं हाल ही में एक यात्रा किया था, इतनी ख़राब स्थिति वहाँ पर थी, ट्रेन की स्लीपर की थी, इतनी गंदगी थी, लेकिन कैसे मतलब नहीं बताया जा सकता, कहा जा सकता है, उसको आवाज़ उठाने वाला कोई दिखाने वाला नहीं। इन सारी आपका शुभ नाम पहले हम जानना। मेरा नाम अरुणाभ मिश्रा है, मैं कानपुर उत्तर प्रदेश का हूँ। अभी आप फिलहाल मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में अपने स्नातक की पढ़ाई कर रहा हूँ।